हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में 9वां लेसन जयशंकर प्रसाद के लहर काव्य से संकलित पेशोला की प्रतिध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले के भागों में पढ़ा कि कवि पेशोला अर्थात पिछोला झील के तट पर जब खड़ा होता है तो वहाँ पर पिछोला झील की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, उन लहरों के प्रतिध्वनि की जो गूंज है वो कवि को मानो ऐसे लगती है जैसे महाराणा प्रताप की वह अंतिम पुकार हो और महाराणा प्रताप पिछोला झील की तरंगों के माध्यम से देशवासियों को अपने देश की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो आइए देखते हैं। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। तो इस पद्य में कवि ने पिछोला झील की प्रतिध्वनि के रूप में अपने भारतीयों को देश प्रेम का, देश की रक्षा का संदेश दिया है। खेवा का अर्थ होता है नाव। तो कवि कहते हैं कि आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, कि कवि दुख व्यक्त कर रहा है कि आज महाराणा प्रताप का वह ओजस्वी स्वर जो है वो नहीं रहा। आज उनके जैसा अपने देश की स्वतंत्रता का रक्षक, ऐसा देशभक्त नहीं है। इस कारण से कौन इस अंधड़ में अर्थात ऐसे परिवर्तनकारी युग में, अंधड़ का मतलब हो गया परिवर्तनकारी युग, जो परिवर्तन हो रहा है। तो कवि कहते हैं कि कौन इस अंधड़ में देश की आज़ादी रूपी नाव की पतवार को संभालेगा। अर्थात युग परिवर्तन के इस दौर में कौन है जो मेवाड़ के प्राचीन गौरव को सुरक्षित रख पाएगा। फिर से देख लेते हैं। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। आह मतलब यहाँ पर कवि जो है वो दुख व्यक्त कर रहा है कि कौन है जो इस परिवर्तनकारी युग में, ऐसे अंधड़ में अर्थात ऐसे परिवर्तनकारी युग में इस आज़ादी रूपी जो नाव है उसकी पतवार को कौन संभालेगा। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। पारावार अर्थात समुद्र, नियति सा अर्थात भाग्य या फिर परमात्मा की रचना या सृजना। गहन होता है गंभीर। तो कवि कहते हैं कि मानो अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ पड़ रहा है, मानो चारों तरफ जो है निराशा रूपी अंधकार का समुद्र विधाता की एक गंभीर रचना जैसा दिखाई दे रहा है। ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो और इसमें प्रकाश की किरणों का नितांत अभाव है। क्षुब्ध है, क्यों है क्षुब्ध, क्यों दुखी है? क्योंकि आशा और उल्लास के अभाव में सारा जनजीवन जो है अति क्षुब्ध हो गया है, बेचैन हो गया है। अर्थात यह निराशा रूपी अंधकार सर्वत्र उमड़ रहा है, चारों तरफ उमड़ रहा है, चारों तरफ फैल गया है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। काल धीवर अर्थात समय रूपी नाविक, सफरी अर्थात मछली। तो अब कवि कहते हैं कि मानो समय रूपी नाविक, काल धीवर अनंत में समय रूपी नाविक मेवाड़ के उस गौरवपूर्ण जो समय है, गौरवपूर्ण जो ऐतिहासिक परिवेश है, उसको खींच कर ले जा चुका है। सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। और इस तरह से फिर भी जो है हमारी सांस उस ओजस्वी वाणी या ओजस्वी घोषणा को सुनने के लिए मछली के सांस की तरह अटकी हुई है। फिर से देख लेते हैं। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। कि यह निराशा रूपी अंधकार जब चारों तरफ उमड़ रहा है, चारों तरफ फैल गया है, तो समय रूपी जो नाविक है वो मेवाड़ के उस ऐतिहासिक परिवेश को, उस ऐतिहासिक समय को खींच कर ले जा चुका है। कहाँ ले जा चुका है? अनंत विहीन में, अनंत जहाँ पर कोई नहीं रहता, निर्जन संसार है, वहाँ पर उसको ले जा चुका है और इस तरह से वह उसमें विलीन हो गया है। सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में।
और इस तरह से इस ओजस्वी वाणी और ओजस्वी घोषणा सुनने के लिए हमारी जो सांस है वो मछली के सांस की तरह अटकी हुई है। आज भी पेशोला के तरल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। विकल का मतलब होता है अति व्याकुल या फिर बेचैन सा। तो कवि कहते हैं कि आज भी पेशोला के तरल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है कि इतना समय बीत गया फिर भी आज जो है पिछोला झील की जो तरंगे हैं वहाँ पर महाराणा प्रताप की वही ओजस्वी वाणी जो है निरंतर तरंगों के माध्यम से, लहरों के माध्यम से प्रतिध्वनित हो रही है। किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। लेकिन कवि कहता है, कवि शोक मग्न है, दुखी है कि आज महाराणा प्रताप की वह ओजस्वी वाणी कहाँ है, वह ध्वनि कहाँ है, वह महाराणा प्रताप की ओजस्वी वाणी कहाँ है। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, महाराणा प्रताप की आज तो केवल गौरवपूर्ण उनका जो यश है वो ही अवशिष्ट है, सिर्फ वही बचा है, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। आज मेवाड़ वही है किंतु किसी के मुख से महाराणा प्रताप की वह ध्वनि नहीं निकल रही है। तो इसमें कवि के कहने का भाव यह है कि देशभक्ति और मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने की जो ओजस्वी भावना है वो कहीं आज लुप्त हो गई है। तो यह कवि इस पर जो है बहुत अधिक शोकमग्न है और वह अपना दुख व्यक्त कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इस पद्य के माध्यम से कवि ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने की भावना और अपने देशभक्तों को अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर होने के लिए आह्वान किया है। इसमें महाराणा प्रताप की प्रतिध्वनि को देशभक्ति की आकांक्षा का प्रतीक बतलाया है। यहाँ पर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह कविता ओज गुण और वीर रस से पूरित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंधकार पारावार अर्थात निराशा रूपी अंधकार का समुद्र, समुद्र को जो है समुद्र पर आरोप हुआ है। कैसा आरोप हुआ है? निराशा रूपी अंधकार का, अर्थात समुद्र को निराशा रूपी अंधकार माना गया है। तो यहाँ पर उपमेय का उपमान पर आरोप हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। गहन नियति सा, और यह निराशा रूपी अंधकार है वो किसके समान है? ईश्वर की एक गंभीर रचना के समान है। तो यहाँ पर गहन नियति सा में उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पर अंधकार रूपी जो समुद्र है उसको ईश्वर की गंभीर रचना के समान माना है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं काल धीवर अर्थात समय रूपी नाविक, नाविक है उस पर समय का आरोप हुआ है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इस कविता में हम देखेंगे कि कवि ने पिछोला झील के तरंगों के माध्यम से महाराणा प्रताप की अंतिम पुकार को व्यक्त किया है। अर्थात पिछोला झील के तट की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, उनकी प्रतिध्वनि की जो गूंज है उसको महाराणा प्रताप के अंतिम पुकार का प्रतीक माना है। और उस गूंज के माध्यम से कवि ने अपने देशवासियों को, अपने युवा वर्ग को देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।